नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित श्री देवी पुराण है, हिंदी टीका सहित। हिंदी टीकाकार श्री एस.एन. खंडेलवाल जी हैं। हार्ड बाउंड पुस्तक है, मूल्य इसका 800 रुपये है। कुल पृष्ठ 38 पृष्ठों में भूमिका इत्यादि है। यह बैक कवर पर पद्म पुराण और श्री विष्णु महापुराण चौखंबा द्वारा प्रकाशित इनका परिचय दिया गया है। तो 38 पृष्ठों में भूमिका, विषय सूची इत्यादि है और 521 में मूल ग्रंथ जो है, मूल संस्कृत और उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। देवी माँ के 4 पुराण आते हैं, अभी उपलब्ध हैं, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, देवी पुराण महाभागवत ये दूसरा है, कालिका पुराण और ये चौथा श्री देवी पुराण। तो इसके साथ महापुराण और उपपुराण जितने भी देवी संबंधित आते हैं, शाक्त संप्रदाय से संबंधित, वो ये इस पुराण के साथ साथ वो पूर्ण हो गए। प्राकथन बहुत ही विस्तृत दिया है श्री एस.एन. खंडेलवाल जी ने। प्रथम तो देवी तत्व की उन्होंने विवेचना की है। इसमें उन्होंने ये भी आया है कि कहीं कहीं कुछ दर्शनों में या कहीं संप्रदायों में कहा जाता है कि चूँकि प्रकृति है, माया है और माया जड़ है, तो उनकी आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है माया जड़ होने की। तो उस संबंधित भी उन्होंने उसका भी खंडन किया है और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। कुछ अंश मैं उसमें आपको पढ़ के सुनाऊँ अगर, तो माया में अधिष्ठान की सत्ता का ही प्रवेश रहता है, अतः माया रूप की उपासना से भी सत्ता स्वरूप ब्रह्म की ही उपासना होती है। इस आशय से माया स्वरूप के बोधक वचनों का कोई विरोध नहीं होगा। जिस प्रकार ब्रह्म की उपासना में भी केवल ब्रह्म की ही उपासना नहीं होती, अपितु शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की ही उपासना होती है, क्योंकि ब्रह्म से पृथक होकर शक्ति रह नहीं सकती और केवल ब्रह्म की उपासना हो नहीं सकती। उसी प्रकार केवल माया की उपासना भी संभव नहीं है। केवल माया की तो स्थिति ही नहीं बनती, फिर उपासना तो दूर की ही बात है। अधिष्ठानभूत ब्रह्म से युक्त होकर ही माया रहती है, अतः भगवती की माया रूपता का वर्णन करने पर भी फलतः ब्रह्म रूपता ही सिद्ध होती है। विस्तार से विवेचन किया है, कई सारे विषय हैं इसके अंतर्गत। शाक्ताद्वैत तथा तांत्रिक दृष्टि में भगवती, शिव परात्पर, गायत्री तत्व, 10 महाविद्याएं और उनकी उपासना, महाविद्याओं का प्रादुर्भाव और अनन्यान कथाएं, फिर उनसे संबंधित कथाएं दी गई हैं। महाविद्याओं की उपासना किस प्रकार से होती है, शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, उससे संबंधित कथा और उनका परिचय। जो 51 यहाँ शक्तिपीठ जो हैं वो पॉइंट वाइज दिए गए हैं। हालांकि इनका करंट नाम जो है वो नहीं बताया गया, तो कम ही शक्तिपीठों को आप आज के संदर्भ में पहचान पाएंगे कि ये कहाँ पर है। इस संदर्भ में शक्तिपीठ दर्शन एक गीता प्रेस की पुस्तक आती है, उस पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वो देख सकते हैं अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो। फिर वर्णमालाएँ, कौन सी वर्णमालाएँ जो हैं वो किस प्रकार से शक्तिपीठों से, देवियों से संबंधित हैं। और फिर जो प्राकथन का अंश है वो इस पुराण पे आते हैं, देवी पुराण पे। प्रकृत देवी पुराण प्राचीन एवं प्रमुखतम शाक्त उपपुराणों में अन्यतम है। इसमें प्रमुख रूप से सिंहवाहिनी देवी के अवतार और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस उपपुराण के अध्ययन से हमें देवी के स्वरूप, योग विधान व साधना, देवी की प्रतिमा लक्षण तथा शाक्त पूजा विधान और अनेकानेक विषयों पर बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है। यह पुराण नगर निर्माण तथा दुर्गा स्थापत्य कला, औषध विज्ञान, तीर्थों, नगरों एवं देशों के बारे में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराता है। शाक्त पूजा के संबंध में इस पुराण के प्रमुखतम स्थान दिया गया है। बंगाल और आसाम के प्राचीन एवं मध्ययुगीन शाक्त पूजा के संबंध में यह एक प्रामाणिक शास्त्र माना जाता है। प्रायः धर्मशास्त्र के सभी निबंधकारों ने निबंध रचना के क्रम से इस पुराण से प्रचुर सामग्री अवाप्त की है। देवी पुराण एक बहुत ही प्राचीन, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी उपपुराण है। विषय वस्तु तथा एवं निबंधकारों द्वारा प्रामाणिकता के कारण इसका महत्व यद्यपि और भी अधिक बढ़ गया है, परंतु फिर भी अभी तक इसका कोई प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध नहीं होता। फिर यहाँ ये बता रहे हैं कि परवर्ती काल में देवी पुराण, कालिका पुराण, महाभागवत और देवी भागवत आदि उपपुराण लिखे गए, जिनमें मुख्य रूप से देवी के स्वरूपों का वर्णन, महोत्सव, पीठ, व्रत आदि के विस्तार से वर्णन किया गया है। देवी भागवत को, श्रीमद् देवी भागवत को महापुराण भी मानते हैं। महाभागवत, श्री देवी भागवत महापुराण को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों को ही महापुराण की श्रेणी में लेते हैं। कुछ दोनों को साथ में लेते हैं, कुछ कहीं कहीं विवाद है, कोई एक को मानते हैं, कोई दूसरे को मानते हैं। गीता प्रेस से हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो प्रकाशित है, तो उसको महापुराण की ही प्लेलिस्ट में आपको ये पुराण मिलेगा। बाकी देवी पुराण, महाभागवत, कालिका पुराण और ये देवी पुराण उपपुराण वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। देवी पुराण का वर्ण विशेष में कुल 128 अध्याय हैं। 4 पाद हैं इसमें। प्रथम पाद है त्रैलोक विजय पाद में देवी के उद्भव और सृष्टि के विकास का वर्णन किया गया है। द्वितीय पाद त्रैलोक का अभ्युदय पाद में देवराज इंद्र की कथा, दुंदुभि का वध, घोरासुर का अभ्युदय एवं विंध्याचल में देवी का अवतरण और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। तृतीय पाद, इस पाद का अभिधान शुंभ निशुंभ मथन है, अर्थात दोनों असुरों भाइयों के देवी द्वारा विनाश का वर्णन इस पाद में किया गया है।
और चतुर्थ पाद है, इस पाद का कोई अभिधान प्राप्त नहीं होता। इसमें अंधकासुर के साथ युद्ध, देवासुर संग्राम, तारकासुर का कार्तिकेय के साथ युद्ध, उमा और काली का उद्भव, कथा तथा मातृकाओं का वर्णन किया गया है। कुमार का जन्म, शंकर की आराधना, उमा द्वारा पति की प्राप्ति, ग्रह याग आदि विषय भी इसी पाद में वर्णित है। 4 पादों का उल्लेख जो है प्रथम या द्वितीय अध्याय में भी आ जाता है, इसी ग्रंथ के अंतर्गत ही। लेकिन आगे बता रहे हैं कतिपय विद्वानों के मत में वर्तमान देवी पुराण यानी कि जो संस्करण हमारे सामने है संपूर्ण नहीं है। अतः यतः प्रतीत होता है कि प्रकृत पुराण में प्रायः द्वितीय पाद की विषय वस्तु ही वर्णित है मुख्य रूप से। शेष तृतीय और चतुर्थ पाद की सामग्री कहीं और बिखरी पड़ी होगी या कभी इस पुराण का अंग रही होगी, परंतु ऐसी धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती। यतः प्रकृत ग्रंथ में प्रथम अध्याय से ही ऋषियों ने कतिपय प्रश्न किए हैं जिनमें उन्होंने देवी पुराण के संबद्ध विषयों पर प्रकाश डालने की प्रार्थना की है। इस क्रम में जिन विषयों की परिगणना की गई है वे इस प्रकार है। घोर आदि दानवों की कथा एवं विनाश, देवी की महिमा, इंद्र के पराजित होने पर स्वर्ग पुनः प्राप्त करने का उपाय एवं सफलता, देवी का विंध्य में अवतरण और उसके 60 रूपों का विवरण, मातृकाओं की उत्पत्ति और रुरु दैत्य का वध, अग्नि स्थापना और अग्निभेद आदि, वसुधरा हवन की विधि, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण, राम द्वारा महामायासुर का वध, अनेक देवी देवताओं के स्तोत्र, रथ यात्रा महोत्सव का संयोजन, खटवासुर का वध, विघ्नासुर का वध, विभिन्न यागों द्वारा ग्रह शांति, पुष्पों का अभिषेक, दुर्ग निर्माण और रक्षा का उपाय, वर्णाश्रम धर्म और सदाचार पालन, देवी पूजा एवं राजा हरिश्चंद्र आदि भक्तों की रक्षा, आयुर्वेद का निर्देश, वैदिक यज्ञों का विधि विधान और फल, पद्ममाला विद्या और महात्म्य विधान, काल संख्या और काल विभाजन, ध्वजदान आदि उत्सवों का विधान। इस विषय क्रम पर दृष्टिपात करने के अनंतर देवी पुराण की वर्ण सामग्री पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि मुख्य रूप से इसी विषय वस्तु का वर्णन देवी पुराण में उपलब्ध होता है और एवं उसके अतिरिक्त कई अन्य विषय भी आनुषंगिक रूप से वर्णित किए गए हैं। प्रकृत देवी पुराण में देवी के अनेकानेक अभिधान उपलब्ध होते हैं जिनमें कतिपय इस प्रकार है। जो देवी के विभिन्न नाम हैं, जो अभिधान हैं, उनका यहाँ विवरण किया गया है। तो पूर्ण है नहीं है, अभी तो इसी रूप में उपलब्ध है पुराण। विषय सूची है, हिंदी में दी गई है, 128 अध्याय हैं। प्रिंट की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है। बाइंडिंग का कुछ इश्यू है जिसके वजह से 5-7 या शायद 8 पृष्ठ जो हैं वो मिसिंग हो गए हैं, वो हैं ही नहीं, मतलब पीछे के पन्ने जो हैं वो उसके स्थान पर छप गए। ओवरऑल वैसे क्वालिटी अच्छी है। ये बोल्ड में संस्कृत मूल श्लोक दिख रहा है और नीचे हिंदी का अनुवाद है उसका, और पृष्ठ की क्वालिटी भी अच्छी है। मेरे पास जो प्रति है थोड़ी पुरानी है तो पेजेस शायद उस वजह से थोड़े डिस्कलर हो गए हैं। कहीं कहीं फुटनोट्स में टिप्पणी दी गई है, कहीं कुछ अशुद्ध पाठ है तो उसको हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है, इस अध्याय में श्लोक 62 के पश्चात अचानक नृपवाहन उवाच बिना किसी पूर्वापर प्रसंग के आ गया है। प्रतीत होता है कि श्लोक 62 के बाद का प्रसंग लुप्त है। तो इस प्रकार से जानकारी दे दी गई है। टिप्पणी मुख्यतः पाठ शुद्धि से ही संबंधित है, कोई ऐसे अलग से विषय का विवेचन या कोई ऐसा कुछ समझाने वाला उस तरह की टिप्पणी नहीं है। मंत्रों का हर जगह अनुवाद नहीं दिया गया। जैसे ये देख सकते हैं, बड़ा मंत्र है, अनुवाद इतना ही है, तो मंत्र का अनुवाद नहीं दिया गया है, केवल उसके नीचे के अंश का अनुवाद दिया गया है और फिर रेफरेंस दे दिया गया कि मंत्र जो है वो मूल में है, वो आप ऊपर से पढ़ लें। कहीं ऐसा किया गया है और कहीं कारण भी बताया गया है कि मंत्रों का अनुवाद क्यों नहीं किया गया है। इस अंश में सांख्य योग और योग का विस्तार से वर्णन किया गया है, सांख्य और योग दोनों का। सांख्य इसमें स ईश्वर सांख्य है, निरीश्वर सांख्य नहीं, उस प्रकार से नहीं दिया गया। अब जैसे यहाँ पर भी अशुद्धता को फुटनोट्स में नहीं साथ ही में बता दिया गया है। यहाँ मूलोक नृप काना शब्द शुद्ध न होने से महावृषभ तथा कोयल का पाठांतर ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार से मूल में सिद्ध का प्रयोग असंगत लगता है। तो इस प्रकार की टिप्पणी और भी स्थानों पर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। अब जैसे यहाँ श्लोक 57 का मूल पाठ प्रामादिक लगता है, तो अनुवाद तो दिया गया है लेकिन ये कह रहे हैं कि ये पाठ जो है ये प्रामादिक लगता है। यहाँ विरोधाभास है। पहले लिखा गया है कि श्लोक की ग्रीवा में महेश्वर है, यहाँ ग्रीवा में विष्णु की स्थिति कहते हैं। लगता है लिपिकार के प्रमाद से विरोधाभास हुआ है, मतलब जिन्होंने पांडुलिपि लिखी है। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ आने लगती हैं, ये भी कुछ स्थानों में है। इस मृत्युंजयी विद्या का श्लोकों 32 से लेकर 37 तक का अनुवाद नहीं किया जा रहा है। 32 से लेकर 37 तक का अनुवाद नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसे संकेत के रूप में अंकित किया गया है, अतएव केवल मूल दिया जा रहा है। अनुवाद करना पूर्णतः वर्जित है। बिना गुरु कृपा के इन संकेतों का तात्पर्य किसी को भी हृदयंगम नहीं होता। तो इस प्रकार की और 2-4 जगह टिप्पणियाँ आगे हैं। इस स्थान पर तो कुछ हाईलाइट नहीं किया है मैंने। यहाँ भी पुनः श्लोक 273 से 273-74 भी अति गुप्त मंत्र हैं, मंत्रोद्धार वर्जित है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये
एक जगह ग्रंथ में विद्या का महिमा मंडन किया गया है, बहुत ही सुंदर रूप से विद्या का महिमा मंडन किया गया है। और ये आयुर्वेद से संबंधित एक अध्याय है। आयुर्वेद का भी इसमें वर्णन किया गया है, जैसा अभी हमने विषय सूची में भूमिका में देखा था। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि पुरुष की रोगोत्पत्ति का कारण क्या है, इसका निर्णय होना चाहिए। तो विभिन्न ऋषि जो हैं वो सब अपना अपना मत रखते हैं। या हर जो आप देख रहे हैं 2-2 श्लोक, ये सब ऋषियों ने अपना अपना मत रखा है कि रोग इस कारण से होता है और क्यों इस कारण से होता है वो भी उन्होंने बताया है। तो ये भी काफ़ी रोचक है। और फिर अंत में कहते हैं भगवान पुनर्वसु ने ऋषियों में यह विवाद देखकर कहा, ये सभी ऋषि अपना अपना मत रख रहे हैं कि आप लोग ऐसा विवाद ना करें। एक ही पक्ष पर रहने से सत्य का आविष्कार नहीं हो सकता। जैसे चलते कोल्हू के ऊपर बैठा व्यक्ति गोल घूमता ही रहता है, उसे सीमा नहीं मिलती। इसी प्रकार वाद प्रतिवाद क्रमशः करते रहने से प्रकृत तत्व मीमांसा नहीं हो सकती। अंधकार बिना हटे गए वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। फिर आगे उन्होंने बोला और स्पष्टीकरण किया उसी संदर्भ में। और फिर मुख्य जो है कि रोग क्यों होता है, वो नियोक्ता है शिव। उन शक्ति की चर्चिका देवी आदि सभी विद्याओं को जानना चाहिए। जिन द्रव्यों के संयोग से मनुष्य को सुख संपदा मिलती है, जिस द्रव्य के संयोग से मनुष्य को सुख संपदा मिलती है, उसी के दुरुपयोग से, गलत उपयोग से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे महामुने, यही रोग का कारण है। तो ये जो पूरा डिबेट हुआ था उसका कंक्लूजन यही निकला कि जिन द्रव्यों के संयोग से मनुष्य सुख प्राप्त करता है, उसी के दुरुपयोग से उसको रोग की उत्पत्ति होती है। फिर आगे आहार संबंधित भी है। अब यहाँ भी देख सकते हैं जैसे मंत्र हैं, और नहीं, यहाँ तो ये पूरी विधि है, आहार विधि, और किस प्रकार की परेशानी में, बीमारी में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए उसकी चर्चा की गई है। फिर अंत में तो ध्वजा इत्यादि से संबंधित पूजा अर्चना किस प्रकार से समारोह करना चाहिए, उन सब का विवरण दिया गया है। पृष्ठ संख्या ये 470 पे मूल ग्रंथ जो है समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद श्लोक अनुक्रमणिका दी गई है जो कि विस्तृत है, और 520 पे 21 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित देवी पुराण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।